Yes, very good afternoon to all of you. I am Utpal Kumar Pal, your teacher of Fundamental of Computer, Delhi Polytechnic. Today is the 22nd January 2022 at 12 p.m. Am I audible? Am I audible, guys? Please respond. Please response. मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay, thank you. Let me share my class notes. So I left over here. मैं यहाँ पर छोड़ा था मैं, right? So what are the components of computer? Computer में mouse, keyboard से सब बता दिए थे और आज शुरू होगा यहाँ से CPU. So see, this CPU is the heart of or the brain of computer. एक कंप्यूटर का यही होता है brain, ठीक है? Let me activate the annotation pen. Okay. So this is the brain of computer. Okay, this is the brain of computer. So this central processing unit contains electronic circuit. इसके अंदर क्या क्या रहता है? इसके अंदर क्या क्या रहता है उसका लिस्ट करते हैं. इसके अंदर रहता है प्रोसेसर, RAM as a primary memory, hard disk drive as secondary memory, Good afternoon, sir. yes Good sir. afternoon, Mute sir. yourself. Mute yourself because class has been already started. Please mute. SMPS is the power supply. Good morning, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good day, sir. Please mute. Okay. So motherboard, afternoon, processor, RAM, hard drive, and SMPS are the basic components which are fitted inside the central processing unit. CPU के अंदर आता है ये सब. Okay. The CPU Excuse me, sir. introduces instruction to the computer, perform the logical and arithmetic operation, and cause the Sir. input and output operation. Sir. Excuse me, sir. Yes. सर लास्ट Network क्लास जो गया। फिजिक्स का था वो अभी ऑफ हुआ था. अभी इसमें तो अभी जस्ट एंटर ही किया. सर क्या पढ़ा है एक बार और रिपीट कर दीजिए ना प्लीज. कुछ रिपीट नहीं. Yes, sir, सही बोली, हुआ sir. नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है. I have just तो started. अभी हुआ नहीं. ठीक है सर. जी सर. Thank you, sir. Okay. So this is the motherboard, धन्यवाद, processor, sir. RAM, hard disk, SMPS ये सब कंप्यूटर के CPU के अंदर होते हैं. ठीक है. CPU का काम क्या है? टू टेक इनपुट्स, आपसे इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और वो अपने आउटपुट डिवाइसेस से उसको आउटपुट में दिखाएगा.
अगर मॉनिटर है तो शो करेगा, प्रिंटर है तो फिर उसको प्रिंट आउट फॉर्म पे निकालेगा, अगर कुछ साउंड है तो स्पीकर से वो प्ले करेगा। तो ये काम है आउटपुट डिवाइस से आउटपुट दे देगा, आप जो इनपुट देंगे वो इनपुट डिवाइसेस लेगा, जैसा कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। नीचे आइए, दिस आर द प्रोसेसर। ओके, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर का कुछ टाइप है। देखिए ये है सेलेरॉन प्रोसेसर, यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज एएमडी, ये भी है एएमडी, ये है इंटेल, इसका मोस्ट यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है इंटेल। ठीक है, इंटेल जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेसर है हमारे इंडिया में। इंटेल इनसाइड जो एक सीरीज है वो इंटेल इनकॉर्पोरेशन नाम है कंपनी का, जो प्रोसेसर बनाता है कंप्यूटर के लिए। तो क्या इंटेल एकमात्र है? नहीं, इंटेल एकमात्र नहीं है, मोटरोला भी बनाते हैं प्रोसेसर, एएमडी बनाते हैं प्रोसेसर, पैनासोनिक, ये सब भी अपना अपना प्रोसेसर बनाते हैं। बट इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला जो प्रोसेसर है वो है इंटेल का बना हुआ, चाहे वो सेलेरॉन हो जो थोड़ा सा चीप कॉस्ट का कंप्यूटर में रहता है, और थोड़ा सा जो कॉस्टली होता है वो सब में सब पेंटियम सीरीज का। आज पेंटियम सीरीज से भी एडवांस आ चुका है, वो i7, i5, i3, ये सब i3, i5, i7 ये सब प्रोसेसर आ चुका है यार। सर ये सब का यूज क्या था सर, बताए नहीं सर। हाँ, वो प्रोसेसर सब का यूज क्या था सर, बताए नहीं। क्या नहीं पता है? सर वो हमको समझ नहीं आया, वो क्या था, कि क्या यूज है इसका, ये बताइए सर। प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या रहता है यहाँ पर? आप अभी ज्वाइन किए क्या? जस्ट ज्वाइन हुआ सर अभी, मतलब हम लोग क्लास चल रहा था सर तो फिजिक्स वो का। जी सर, हम लोग क्लास चल रहा था सर। that I cannot consider. Whatever class has been going on, that I don't know. But I have started my class at exact 12 p.m. And I already elaborated that the CPU is a box, and inside that box there is a processor, there is a RAM, उसमें processor होते हैं, RAM होते हैं, hard disks होते हैं, power supply होते हैं। मैं बताया तो अभी तुरंत बताया। ये प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर कितना तरह का होता है ये बता रहे हैं कि प्रोसेसर, अब देखिए प्रोसेसर 4 तरह का प्रोसेसर है मार्केट में, यहाँ पर दिखाए हैं, मैंने एग्जांपल में दिखाया, सॉरी मार्केट में नहीं, यहाँ पर दिखाए हैं, जो कि एएमडी का बना हुआ ये दोनों, और ये दोनों है इंटेल का, ये और ये। आज जो पेंटियम 4 है, ये पीपीटी जब बना था या जब ये पिक्चर को डेवलप किया गया है तब पेंटियम 4 शायद सबसे एडवांस था, लेकिन आज के दिन में एडवांस पेंटियम 4 में i7 आ गया है, i3, i5, i7 प्रोसेसर जो है ये सबसे एडवांस प्रोसेसर अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो भी राइजन का आ चुका है, एएमडी का राइजन बोल के प्रोसेसर का नाम है, जैसे कि इंटेल का है, इंटेल में आया है अभी न्यू टेक्नोलॉजी का जब बात बता रहे हैं हम, i3, i5, i7 ये सब। और इसमें जो एएमडी में आया है एक राइजन सीरीज आया है, राइजन एएमडी राइजन, एएमडी राइजन, ये वो अभी एडवांस सीरीज है। ठीक है, तो ये सब अभी एडवांस हो चुका है। तो प्रोसेसर देखने में कैसा होता है, आपको सिर्फ जानना है कि प्रोसेसर देखने में कैसा होता है, प्रोसेसर का काम क्या है। प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, वन इज द एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोलिंग यूनिट। कंट्रोलिंग यूनिट क्या काम करता है, जितने भी बाकी सारे पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स का मतलब हार्ड डिस्क, रैम, रोम, कीबोर्ड, माउस, मतलब सीपीयू छोड़ करके और जितना भी सारे हैं सबको बोलते हैं पेरिफेरल्स। वो सारे पेरिफेरल्स को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ऑल पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। सबके सब पेरिफेरल्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट रहता है। तो ये प्रोसेसर का काम है, प्रोसेसर इज द ब्रेन। ठीक है, तो ये प्रोसेसर मेन है। प्रोसेसर क्या करता है, कंट्रोल करते हैं कि किससे इनपुट कब लेना है, किसको कब बंद करना है, अगर एट ए टाइम 2 मेमोरी अवेलेबल है तो किसको किसके बाद एक्सेस करना है, ये सारा कुछ डिसीजन कौन लेता है, इसका निर्णय कौन लेता है, प्रोसेसर लेता है। ठीक है, ये काम है प्रोसेसर का। आपके लेवल में इतना ही जान के रखो कि प्रोसेसर का 2 काम है, वन इज टू कंट्रोलिंग द पेरिफेरल्स एंड सेकंड वन इज द डूइंग द ऑपरेशन। डूइंग द ऑपरेशन मींस देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेशन, वन इज द लॉजिकल ऑपरेशन, सेकंड वन इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन। सीपीयू का 2 भाग में अगर बांटे
तो one is to controlling, and second one is to processing. ये प्रोसेसिंग का दो पार्ट है, अरिथमेटिक और लॉजिकल। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, और ये है कंट्रोलिंग। ठीक है, ठीक है, ये काम है इसका, ये पूरा काम है, आपके लेवल में इतना ही जानना है। ठीक है, और ये दो तरह का मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो कि 32 बिट, वो एकदम फर्स्ट क्लास में बताया था, और 64 बिट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर 64 बिट का ही आता है आजकल। आजकल 32 बिट का नहीं आता है, सब के सब 64 बिट का आता है। इन 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर both operating system of 64 bit और 32 bit is compatible, क्योंकि आपका प्रोसेसर अगर 64 बिट का हुआ तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चाहे 64 बिट का हो या चाहे 32 बिट का हो, दोनों ही इसमें इंस्टॉल हो सकता है। बट अगर 32 बिट का आप इंस्टॉल किया तो आपको हार्डवेयर का पूरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा हार्डवेयर का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कैपेसिटी कम है। ठीक है, जिसका जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है वो अगर 32 बिट का है और प्रोसेसर अगर 64 बिट का है तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, बट यू कैन नॉट यूटिलाइज द टोटल रिसोर्स ऑफ दैट हार्डवेयर। उस हार्डवेयर का टोटल रिसोर्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं ऐसा कि मान लीजिए आप कहीं लंच पे गए या डिनर पे गए, जहां पर देयर आर 20 आइटम्स, 20 आइटम्स है वहां पर खाने का, एंड आप सिर्फ 5 आइटम से ज्यादा कुछ खा ही नहीं सकते, आपका पेट भर जाता है। इसका मतलब क्या, यू कैन नॉट टेक टेस्ट ऑफ ऑल 20 आइटम्स। अगर 5 में आपका पेट भर जाता है तो फिर आप बाकी 15 का तो टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप सारा खाना का रिपोर्ट बताओ कैसा है, तो यू आर नॉट द एलिजिबल पर्सन, बिकॉज यू कैन नॉट टेक ऑल 20 आइटम्स एट ए टाइम। आप 20 खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं, तो आप तो 20 का रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमको कोई ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो 20 आइटम खा सकता है। एक एग्जांपल की तरह समझाएं, आपको समझ में आ गया होगा। Now, what are the primary components? प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन है? मेमोरी, मेमोरी में रैम बोल के जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम ऑलरेडी कह चुके हैं इस पीपीटी में, जो है आई ऑलरेडी कवर्ड इन माय लेक्चर कि मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि उस मेमोरी को टेम्पररी है। आप लाइन कट कर दोगे, पावर कट कर दोगे तो ऑल डेटा गॉट स्वेप्ट आउट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। क्यों ना, उस मेमोरी में जब तक पावर रहता है तब तक स्टोर कर सकता है वो, जैसे पावर चला जाएगा तो ऑल डेटा गेट्स वैनिश्ड। ठीक है, इसको टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये टेम्पररी मेमोरी ही मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। क्यों मेन मेमोरी है पर ये टेम्पररी है? सर ऐसा क्यों है, सुन लीजिए क्यों है। क्योंकि रैम का जो यूज है, ये यूज हम आप नहीं करते हैं, ना आप करते हैं, ना हम करते हैं, ना कोई यूजर करता है। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला यूजर, जो खरीद के ला करके बैठ के इंसान बैठता है, वो यूज नहीं करता है, इसको यूज करता है प्रोसेसर। प्रोसेसर is the sole authority to access the RAM memory and during the operation, उसको ऑपरेशन काम करने के लिए, उसको काम करने के लिए वो मेमोरी का काम आता है। ठीक है, उसको अपना कौन किसका काम, प्रोसेसर, प्रोसेसर का तो काम करने के लिए ना, वो क्या क्या काम करता है, वो प्रोसेसिंग का काम करता है, दूसरा कंट्रोलिंग का काम करता है। ये प्रोसेसिंग या कंट्रोलिंग का काम करने में अगर उसको कुछ मेमोरी का जरूरत हुआ, अगर नहीं, जरूरत होता ही है, उसको जो मेमोरी का जरूरत है, उस मेमोरी का जरूरत को कहां से पूरा करता है, रैम को एक्सेस करता है। इसलिए रैम इज द क्लोजर टू द प्रोसेसर, कैचे मेमोरी इज द क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर। ये सब मेमोरी को क्लोज रखा जाता है क्योंकि इसका एक्सेसिंग स्पीड बहुत हाई होना चाहिए टू लिबरेट द हाई ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, गुड आफ्टरनून।
someone please take the attendance, okay, and send to me. Someone please take the screenshot of the attendance and send to me. Okay. So it consists of electronic components that store data, including numbers, letters of the alphabet, graphics, sound. Any information stored in RAM is lost when computer is turned off. I already said all things. ठीक है, इसमें कोई भी तरह का डेटा रह सकता है, बट जो भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा as soon as computer is turned off. जैसे कंप्यूटर बंद होगा, सब डेटा डिलीट हो जाएगा. That's it. Now the memory is a ROM. Now the memory is the ROM. ROM means it is the random, it is the read-only memory. Read-only memory is एक चिप रहता है जहां पर वो परमानेंट मेमोरी है. You cannot delete. Neither you can write over that. Neither you can write over that memory, nor you can delete that memory. क्यों उस मेमोरी ना आप कुछ लिख सकते हैं ना आप कुछ डिलीट कर सकते हैं उससे. इसलिए उस मेमोरी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी. यू ओनली कैन रीड नॉट राइट. ओके, तो ये मेमोरी को बोलते हैं परमानेंट मेमोरी. ये कंप्यूटर बंद होने के बाद भी 1 साल 2 साल 5 साल एकदम जितना दिन तक उसका हार्डवेयर खराब नहीं हो जाता है तब तक यू गेट द थिंग्स और गेट द डेटा फ्रॉम दैट मेमोरी एनी टाइम. ठीक है, इस ये जो है ठीक रैम का उल्टा है. रैम था टेम्पररी मेमोरी में और ये है मेरा परमानेंट मेमोरी और ये है मेरा रीड ओनली. ओके, आई गॉट दैट अटेंडेंस, थैंक यू. व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स? सी, ये एक पिक्चर है ऑफ द मदरबोर्ड. ठीक है, कंप्यूटर का पिक्चर ऐसा मैं अब नहीं बोलूंगा क्योंकि यू पीपल हैव गॉट द बेसिक नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर. सो दिस इज द मदरबोर्ड एंड these are the RAM. ये जो जहां as I move the mouse over the component is the RAM. This is the RAM. Okay, you see the RAM in the of the computer or laptop. There is small printed circuit board of it look like a electronic circuit. तो electronic circuit board PCB एक होता है, वो होता है RAM. उस RAM को यहाँ पर लगाया जाता है. RAM is to be fitted over here and the processor is get directly access to this memory via channel of the or the data channel of the motherboard. motherboard का चैनल से उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है क्योंकि इसका स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है आप लोग लिख के रखिए. I will allow you people to ask question at the end of the class. So what are the primary components? Memory. Look inside the computer. This is look if you like to look inside the computer. अभी कंप्यूटर तो आप लाइव नहीं देख सकते हैं क्योंकि आप क्लास में है नहीं, फिजिकल क्लास में है नहीं आप लोग. तो रहते तो दिखाई देता, दिखा सकते थे. यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं. ये फिजिकल देखने के it is a mimics of a real computer because this is the chip which control the I will write something over here so that it becomes more clear. Okay, this is the one chip, right? One means chip which control the whole motherboard. Okay, these are the slots. These are the slots for RAM. Sorry. One thing I get mistake over here. These are the slot for RAM. These are the slot for RAM, and these is say at the rate, and this is has. So at the rate is RAM slots, and has is PCI slots. Okay, these PCI slots are for connecting peripherals like graphics card, like sound card, like Ethernet card, like wireless card. कोई भी कार्ड अगर आपको लगाना हो तो आपको यहाँ पर एक स्पेस रहता है, आप वहां पर लगा सकते हैं परचेज करके. ये कंप्यूटर के साथ नॉर्मली नहीं आता है. ठीक है, नॉर्मली इसके साथ नहीं आता है वो.
Now these are the cabins. These are the cabins. Cabins में क्या क्या है? FDD, HDD, floppy disk drive, hard disk drive. ठीक है, ये सब रहता है यहाँ पर. And this is one of the most important thing is SMPS, switch mode power supply. This is the power supply. This box deliver power to the motherboard, to the hard disk, to the RAM. Every components inside this cabinet is get power from this box. इस box का काम है यहाँ पर accurate power देना. यहाँ पर सिर्फ power देने का बात नहीं होता है, यहाँ पर accurate, एकदम बिल्कुल accurate. 5 volt means 5 volt, not 4.8 और 5.2. एकदम accurate voltage देने के लिए एक डिवाइस होता है वहां पर, इसका नाम है SMPS, switch mode power supply. And this switch mode power supply box is required to deliver power to the various components inside the computer. Already delivered this part. Output devices, printer, screen are the output devices. If I require hard copy of anything, then printer is to need the print. The printer is also an output device. See, this is a printer. This is output device. Monitor, इसको monitor बोलते हैं या screen बोलते हैं. आज के दिन में ये सब कुछ टेक्नोलॉजी हाई हो जाने के चलते हम लोग पहले जो आता था मॉनिटर कुछ इस तरह का देखने में होता है, जिसको बोलते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब टाइप. ठीक है, CRT टाइप का होता था वो. फिर आया LCD, इज द लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, डिस्प्ले. एंड उसके बाद एडवांस होके आ गया अभी LED, लाइट इमिटिंग डायोड. Light emitting diode, light emitting diode, light emitting diode. ये अभी एडवांस है, ये मार्केट में अभी ये मिलता है. और भी अगर एडवांस है मार्केट में जिसकी तरह कॉस्टली है, दैट वन इज द प्लाज्मा टाइप. प्लाज्मा टाइप. These all are the technology to develop or to make monitor or screen. इसके सहायता से कंप्यूटर क्या करते हैं, अपना आउटपुट शो करते हैं. आउटपुट को दिखा, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट तो देना पड़ेगा ना यूजर को, तो यूजर को आउटपुट शो करने के लिए इसका जरूरत होता है. वेरी इजी, इसको बार बार बोलने की या कोई जोर देकर बोलने की चीज है नहीं. ठीक है, इस नोट्स में यहां तक है. नाउ आई स्विच टू अनदर नोट्स ऑफ सिमिलर टाइप, बट डेटा इज समवट larger than earlier one. This is the processor, keyboard, and these all are the connect to the processor via motherboard. First जाएंगे, repeat करेंगे. CPU, primary memory, history of computer, कंप्यूटर का हिस्ट्री, कहां से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, कि कैसे पहले कंप्यूटर कैसा दिखता था. इन 1500 से अभी चल रहा है 2022, तो कभी 1500 भी था आज से 600 साल पहले. तो दिस इज द 1500 इन यूरोप. कैलकुलेशन वर मेड विद एन एबाकस कंप्यूटर बोलते थे उसको. तो एबाकस नाम का एक ये जो थे, इससे हम लोग कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेटर का यूज करते थे इन 1500. अच्छा, 600 साल पहले कंप्यूटर का बनना शुरू हो गया था, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं या ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इंसान जो एक चीज बनाएंगे इस तरह से, इसका जो इनिशिएटिव है, इसका जो पहल है, ये पहल 1500 ईस्वी में हो चुका था. इन द ईयर इन 1500. ये इन जॉर्जियन कैलेंडर, मतलब ईसाई बोलते हैं जिसको मतलब हम लोग इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर. तो जॉर्जियन कैलेंडर में 1500s में इन यूरोप देयर इज ए टेक इनिशिएटिव टू develop a calculating device, and the first device is the abacus. Okay, now the Pascals.
बाइसे पास्कल्स साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, वे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए थे जिसको नाम था पैस्कलाइन। ये सब चीज आप लोग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उसका कंप्यूटर का इवैल्यूएशन लिखिए। अगर कंप्यूटर का इवैल्यूएशन लिखना होगा तो आपको सबसे पुराना जो है 1500 ईयर में एबाकस से शुरू करके पास्कल्स, उसके बाद ये गॉटफ्राइड का जो कंप्यूटर थे जिसमें स्पेट रॉक्टर बोला जाता है, रेकोनेर बोला जाता है, रेकोनेर बनाए थे हम लोग का गॉटफ्राइड नाम के एक जर्मन फिलोसोफर थे, वे बनाए थे इसको डेवलप करके, पैस्कलाइन को डेवलप करके एक रॉकनर बोल के बनाए थे, रेकनर। ये रॉकनर भी एक तरह का कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर मतलब आप आज के कंप्यूटर के साथ तुलना मत कीजिए कि ऐसा देखने में होता है, वो कुछ मैकेनिकल डिवाइस टाइप का दिखता था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मैकेनिकल डिवाइस टाइप का दिखता था कि इससे क्या कैलकुलेट करते थे, आई डोंट नो हाउ, कैसे वो कैलकुलेट करते थे, आई हैव जस्ट आइडिया बट एग्जैक्टली आई आल्सो डोंट नो कि कैसे इसे कैलकुलेट करके निकालते थे। एबाकस का पता है, ये जो क्या बोलते हैं सबको, छोटा छोटा स्टाइगर टाइप का चीज है इन बिटवीन अ होल, तो उस होल में उसको कलेक्ट करते थे कि 3 मतलब 3 को पास करते थे इनटू 3, तो क्रॉसली उसको करने से उसको 9 हो जाता था, इस तरह से उसको कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं था कि डिस्प्ले है कंप्यूटर में दिखता है, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। उसके बाद इन द ईयर 1822 चार्ल्स बेबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, तो ये बनाए थे ये कंप्यूटर। ये भी एक कंप्यूटर जो कि आज के दिन में कंप्यूटर के तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। ये बनाए थे कंप्यूटर ही बोलते हैं इसको, एक कुछ इलेक्ट्रॉनिक बनाए थे जिसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, कैलकुलेशन जोड़ घटाओ गुना भागा ये सब कर सकते थे, अरिथमेटिक अलजेब्रिक और द अरिथमेटिक ऑपरेशन इस सब में पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनरेशन आया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप लोग सुने होंगे एक चीज कि प्रोसेसर का जनरेशन ये 7th जनरेशन है, ये 8th जनरेशन है, अभी 10th जनरेशन, 11th जनरेशन अभी चल रहा है, ठीक है। अभी चल रहा मतलब देखिए 1990 टिल डेट 5th जनरेशन, उसके बाद क्या जनरेशन का डेवलप नहीं हुआ, हुआ है एकदम हुआ है। तो 6, 7, 8, 9, 10 अभी जो चल रहा है दिस इज द 11th जनरेशन। अभी जो प्रोसेसर डेवलप हो रहा है उस सबको लिख के आता है कि सब 11th जनरेशन कंप्यूटर है। ये 11th जनरेशन को बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसका फंक्शनैलिटी बढ़ता है। आप लोग सिर्फ इतना लिख के रखिए, उसका फंक्शनैलिटी बढ़ता है, उसका कैपेसिटी टू डू वर्क बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है वो, एक्सपोनेंशियली नॉट लिनियरली, एक्सपोनेंशियली बढ़ते आ रहा है। अभी और भी आगे जाते जाते कितना बढ़ेगा दैट वी आल्सो कैन नॉट इमेजिन। जनरेशन 0 तो था मैकेनिकल कैलकुलेटर, मैंने बोला ना कि वो कुछ भी कंप्यूटर की तरह नहीं दिखता, वो मैकेनिकल बॉक्स की तरह दिखता है। ये जनरेशन 0 था, मतलब एकदम एबाकस के समय का बात बता रहा हूँ। जनरेशन 1 में वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाते थे, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप होते आज जनरेशन 11 तक आ चुका है। अब देखिए जनरेशन का बढ़ना मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये जनरेशन का इंक्रीमेंट हुआ है। ये इंक्रीमेंट में क्या हुआ है, देखिए टेक्नोलॉजी पहले वैक्यूम था, यू कैन सी इन माय स्क्रीन कि जहां पहले वैक्यूम था वहां पर धीरे धीरे हो गया ट्रांजिस्टर। देखिए यहाँ पर पहले वैक्यूम था, वैक्यूम के बाद हुआ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद हो गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट विद आईसी। इसका बोलता है ना कि कंप्यूटर का आईसी खराब हो गया, दैट द एब्रिविएशन आईसी बट द फुल फॉर्म इज द इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद माइक्रोचिप में आ गया, कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा, माइक्रोचिप, इंटीग्रेटेड सर्किट से माइक्रोचिप का कन्वर्शन हुआ, मींस कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ, ठीक है। उसके बाद साइज हुआ, फिर होल बिल्डिंग, एक पूरे घर भर जाते थे, ठीक है, ये पूरे घर भर जाते थे। फिर हाफ ऑफ ए रूम, आधा रूम भरने लगा। उसके बाद थर्ड जनरेशन हुआ तो कुछ स्मॉलर हुआ, अब जो है पाम हाथ में आ चुका है, अब और भी पता नहीं कितना होगा, हाथ में क्या अब तो कलाई में आ चुका है। मैं कहा हूं ना कि एक रिस्ट, स्मार्ट रिस्ट वॉच इज ऑल्सो ए कंप्यूटर, तब तो कंप्यूटर एक कलाई में आ जाता है, कलाई में बांध देते हैं तो हाथ में कंप्यूटर है ऐसा फील होता है, ठीक है। तो साइज छोटा होता आ रहा है जनरेशन के साथ साथ।
ये वैक्यूम ट्यूब है। अब थोड़ा सा आपका सिलेबस से थोड़ा सा डेविएट कर सकता है, जानने की इतना जरूरत नहीं है। इसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर जस्ट एक कंपैरिजन दिखाए हैं कि पहले कंप्यूटर इससे बनता था कि इसको बोलते थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वी ट्यूब हम लिख के रखते हैं यहाँ पर। और ये जो है ये है आईसी, जो हाथ में है आईसी। आप देख सकते हैं साइज का क्या डिफरेंस है। ये बिल्कुल हाथ के दो फिंगर के बीच में लिए हुए हैं। अब वैक्यूम ट्यूब जो है, जो आप खुद में कितना बड़ा सा साइज है इसका। तो साइज का डिक्रीमेंट तो यहाँ तक हुआ, मिनिचराइजेशन तो यहाँ तक हो चुका है, कितना बड़ा डिवाइस से। और मैं एक बात बता दूं जो यहाँ पर नहीं लिखा है, ये जो आईसी है, इस आईसी contains so many devices which is work equivalent to this vacuum tube। इस आईसी में ऐसा thousands और even lakhs ऐसा कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स एक वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करता है। तब समझ सकते हैं डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, कितना हुआ है। एक इतना बड़ा सा चीज जो एक यूनिट है ये। इस आईसी में ऐसा 1 लाख होगा, 1 लाख वैक्यूम ट्यूब की तरह कंपोनेंट जो कि एक वैक्यूम ट्यूब की तरह काम कर सकता है। ऐसा लाखों कंपोनेंट्स ये चिप में है, इस आईसी में है, जो सिर्फ 2 उंगली के बीच में रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मेरा पार्ट था आज का। अब हम इसको स्टॉप शेयर करके आप लोगों को अनम्यूट कर देते हैं। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग हमसे पूछिए फ्रॉम द टुडेज पार्ट। और आगे nobody have any question? This is very surprising। किसी को क्वेश्चन है पूछिए। क्वेश्चन पूछना इज नॉट द बैड थिंग्स। सर पीसीआई क्या होता है? पीसीआई हाँ, पीसीआई का मतलब? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। पीसीआई क्या होता है सर? पीसीआई पीसीआई इज द पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस। एक पोर्ट का नाम है जो मदरबोर्ड में रहता है। और बोलिए, और कोई चीज है जो समझ में नहीं आया कि हम जब समझाएं समझ में नहीं आया? उसका काम क्या है सर? उसका काम है पेरिफेरल्स लगाने के लिए, साउंड कार्ड लगाने के लिए, वीडियो कार्ड लगाने के लिए, लैंड कार्ड लगाने के लिए, वाईफाई कार्ड लगाने के लिए। आपके पास कंप्यूटर है, इंस्टॉल 1 वीडियो कार्ड। आपको गेम खेलना है, आपको वीडियो कार्ड लगाना है, तो वीडियो कार्ड कहाँ लगाएंगे आप? वो पीसीआई करके लगाना पड़ता है उसमें। पीसीआई अभी एक्सप्रेस पीसीआई आ चुका है, एडवांस पीसीआई बोलते हैं उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। गर्ल्स लोग कोई क्वेश्चन पूछिए। सीएस है यहाँ पर, सीएस में सो मेनी गर्ल्स आर देयर। सर यस संदीप। ट्रांजिस्टर का यूज कब हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता है? सर है वो वैक्यूम ट्यूब का बाद ट्रांजिस्टर आया था ना? हाँ, वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर आया था। हाँ, तो कब आया था? कब आया था इज द क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, 1975 में आया था। और कोई? आप लोग कोई लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं ही नहीं। मैं जबरदस्ती किया तो कोई कुछ भी क्वेश्चन किया। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कब हुआ था? हम जो पढ़ाई उससे के क्वेश्चंस है कि सर रैम क्या होता है, वहां पर ये होता है तो फिर वोलाटाइल होता है। इससे कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग देन ओनली क्वेश्चंस आर अराइज इन योर माइंड। Girls have also no questions? सर Yes. सर जैसे अभी मोबाइल में जो प्रोसेसर चला है, स्नैपड्रैगन, हेलियो, गेलियो,
डायमेंसिटी से, तो सर ये सब मैं कैसे पता कर सकते हैं ये लेटेस्ट ये क्या है? नहीं, लेटेस्ट है कि नहीं है ये पता करना मेरा आपको काम नहीं है। आपको जो चाहिए, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने से ही हुआ। मैं अगर बोल देता हूं कि ये प्रोसेसर लेटेस्ट है और कहीं आज रात को ही एक ऐसा लॉन्च हुआ जो कि इसके बाद का वर्जन है, तो फिर वो लेटेस्ट हो गया। इसलिए लेटेस्ट के पीछे मत भागिए, यू जस्ट कीप द अपडेट्स कि हाँ ये डेवलपमेंट चल रहा है, यहां तक आया है। ठीक है, तो कौन लेटेस्ट है, आई रियली डोंट नो व्हिच वन इज द लेटेस्ट। हम लेटेस्ट सीरीज का नाम बोल सकते हैं, बट कौन लेटेस्ट प्रोसेसर अभी मोबाइल का आया है, दिस इज नॉट because this is subject is a fundamental of computer, not fundamental of mobile. Okay, because mobile में इतने तरह का आता है, वो क्वालकॉम का आता है, उसके बाद कितना तरह का प्रोसेसर्स उसमें आते हैं। बट हम एक चीज पता है मुझे कि all these processors are made on the architecture of x86 architecture. x86 आर्किटेक्चर से ये सब बनता है, ये बेसिक है। अब हर कंपनी थोड़ा इधर उधर करके बनाता है, ठीक है, तो इसका अपडेट मेरे पास नहीं है। आई क्लियरली सेड इन दिस क्लास कि प्रोसेसर का कौन सा अभी एडवांस आया है, अब ये सब्जेक्ट से रिलेट भी नहीं है, और वो चीज का अपडेट हम अगर मैं मुझसे आप पूछेगा सर मुझे मोबाइल खरीदना है, कौन सा मोबाइल लेटेस्ट है बताइए ना, आई फेल टू आंसर योर क्वेश्चन। कौन सा लेटेस्ट आया है आई डोंट नो, उतना आप लोग ज्यादा अच्छा पता होगा, मुझे पता है। आप लोग जितना मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में बता देंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ 5 year old one mobile, so that's why I don't know these updates. Okay, questions, any questions? सर एक मदरबोर्ड में कितना रैम का कैपेसिटी रहता है सर? हाँ, कितना जीबी तक रैम? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। जो मदरबोर्ड का सीरीज होता है अपना अपना, जो मदरबोर्ड i7 तक है, जिसमें i7 प्रोसेसर जिसमें सपोर्ट करता है, वो सब के सब 16 GB का कैपेसिटी है। 8x2 8 2 रैम, 2 स्लॉट रहता है उसमें, 2 स्लॉट में 8x2 16 GB प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। ताकि रैम को तो रीड करने का कैपेसिटी भी चाहिए ना प्रोसेसर का, आप जितना मन रैम लगा देंगे इससे नहीं होता है। Is all on the hardware compatibility. सर अभी 11 जनरेशन का प्रोसेसर चल रहा है, तो उसमें कितना रैम लगेगा? 16। अब 32 जिसमें लगता है, जिसमें 32 या 64 GB का जो रैम लगता है, उसका प्रोसेसर अलग होता है। वो प्रोसेसर सब होता है, जैसे कि एक है Xeon प्रोसेसर, नाम सुने होंगे, Xeon XEON, वो सब सर्वर प्रोसेसर है। तो सर्वर प्रोसेसर में मल्टी थ्रेडिंग होता है बहुत ज्यादा, जिसके चलते रैम 32 GB तक रहता है। बट इन पर्सनल यूज और द कंप्यूटर और लैपटॉप, द कंप्यूटर्स व्हिच आर डेवलप्ड फॉर द पर्सनल यूज, उसमें 16 GB से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर पाएंगे जो 16 GB से ज्यादा रैम का जरूरत है, बिकॉज दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। 16 GB इज वेरी मच इनफ। ओके, if no more question, then I like to finish the class. Okay, thank you so much. Stay safe, stay healthy. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, please share this video, sir. Okay. सर आप जो लिंक प्रोवाइड किए थे सर, तो वो तो खुल नहीं रहा था, प्राइवेट बता रहा था। अच्छा मैं देख लेता Yes, हूँ sir. प्राइवेट में क्या, पता नहीं क्या होता, देख लेते हैं।